हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफ एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 6 रेखाएं और कोण। तो रेखाएं और कोण की प्रश्नमाला 6.1 पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनका थोड़ा बहुत हम अध्ययन करेंगे। देखो, एक एक को लेते हुए सबकी परिभाषा लिखेंगे और सबका अध्ययन करेंगे और बाद में पढ़ेंगे 6.1। सबसे पहले है रेखाखंड। क्या होता है? देखो, देखते रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, इसकी परिभाषा है दो बिंदु को मिलाने वाली आकृति। दो बिंदु आपको दिए गए हैं, उनको जो आकृति मिला रही है उसे रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। या लिख सकते हो, दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, अब ये चित्र क्या बनता है? देखो, चित्र इस प्रकार आपको दो बिंदु दिए गए हैं, इनको जो आकृति मिलाएगी इस प्रकार, देखो, इनको जो मिलाएगी उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रेखाखंड कहेंगे। ठीक है, या इसको हम ए के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इसको बी के द्वारा। यानी यहाँ दो बिंदु दिए गए हैं और इन बिंदु को हमने ए और बी के द्वारा व्यक्त कर दिया गया है। रेखाखंड हो गया, दो बिंदु को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। 2 नंबर, उसके बाद में रेखा। वह रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ा, जिनको दोनों दिशाओं में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार ये आपको क्या दिया हुआ है, रेखाखंड है, इसको हम इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं आगे और इस तरफ भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रेखा। तो इसकी परिभाषा है वे रेखाखंड जिसे दोनों दिशाओं में इधर आगे बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कहते हैं रेखा। 3 नंबर परिभाषा देखो, रेखाखंड की होगी रेखा और बाद में किरण। वह रेखाखंड जिसे एक दिशा चाहे कैसी हो, एक दिशा में अनंत लंबाई तक बढ़ा सकते हैं। जिसे एक दिशा में, जिस प्रकार मैंने कह दिया ये एक रेखाखंड है, इसको मैंने इस दिशा में एक दिशा बढ़ाया है। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते हैं? हम किरण कह सकते हैं। और अगर हम इसको इस दिशा में बढ़ा सकते हैं तो भी क्या कह सकते हैं? इसको हम किरण कह सकते हैं। तो परिभाषा एक ही है, जिनको दोनों दिशाओं में से एक दिशा में बढ़ा सकते हैं, चाहे दिशा ये हो चाहे ये दिशा हो। ठीक है, रेखा को हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं और जो सिर्फ दो बिंदु को मिलाएगी उसे कहेंगे रेखाखंड। और जिसको दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है, इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो क्या करेगी? सिर्फ दो बिंदु को मिलाएगी। इसको दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, इसको सिर्फ एक दिशा में बढ़ा सकते हैं।
4 नंबर है बिंदु। बिंदु का कोई भाग नहीं होता है, यानी बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, बिंदु का कोई भाग नहीं होता है। ठीक है, इसे या क्या होता है, देखो बिंदु, बिंदु का कोई भाग नहीं होता। बिंदु किसके काम आता है, सिर्फ बिंदु को दर्शाने के काम आता है। ठीक है, पेन या पेंसिल के जब आप नुकीले सिरे से एक चिन्ह बनाते हो, देखो इस प्रकार, तो ये इसे क्या कह सकते हैं हम, इसे बिंदु कह सकते हैं। इसे कैपिटल अक्षरों में दर्शाते हैं, देखो ए बी सी या के खे घे से दर्शाते हैं। 5 नंबर संरेख। ये संरेख बिंदु की परिभाषा, संरेख बिंदु जब 3 या 3 से अधिक जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा में हो, एक सरल रेखा में स्थित हो, संरेख बिंदु कहलाते हैं। संरेख बिंदु कहलाते हैं। जब आपको दिए हुए एक संरेखा दी हुई है, उस पर 3 या 3 से अधिक बिंदु दिए गए हैं, यानी वो सारे के सारे बिंदु उसी एक संरेखा पर स्थित है, तो उसे बोल देते हैं संरेख बिंदु। 6 नंबर परिभाषा है असंरेख बिंदु। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल स्थित नहीं हो, जब आपको दिए हुए कि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, सरल रेखा में स्थित नहीं हो, तो उसे कहते हैं असंरेख बिंदु। हो तो नहीं हो तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। असंरेख बिंदु कहलाते हैं। किसे कहते हैं कोण, जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, तो कोण का निर्माण होता है। कोण का निर्माण होता है। जिस प्रकार देख सकते हैं, देखो एक ये किरण है और एक ये किरण है। ये किरणें एक ही बिंदु यानी यहां से प्रारंभ हो रही है, तो ये किसका निर्माण हो रहा है, कोण का निर्माण होता है। ठीक है, कोण की ये दो कहलाती है भुजाएं और ये कहलाता है कोण का शीर्ष कहलाता है। अब आगे 8 नंबर में है कोणों के
प्रकार। कोणों के प्रकार के बारे में हम देखो आराम से पीछे कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और थोड़ा बहुत आज भी हम आगे रिवीजन कर लेते हैं। न्यून कोण, सबसे पहले है छोटा कोण न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यह कहलाता है न्यून कोण। 2 नंबर समकोण। समकोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है। 3 नंबर में अधिक कोण, 90 डिग्री से तो बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा व 180 डिग्री से छोटा, यह कहलाता है कोण अधिक कोण। 4 नंबर में न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सरल कोण। सरल कोण का नाम है ऋजु कोण। ऋजु कोण 180 डिग्री का कोण ऋजु कोण कहलाता है। 5 नंबर में प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, यह कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, और 6 नंबर में है संपूर्ण कोण। तीन 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। ये होते हैं कोणों के प्रकार। न्यून कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोटा। समकोण 90 डिग्री का कोण। अधिक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा। सरल कोण या ऋजु कोण 180 का कोण ऋजु कोण या सरल कोण कहलाता है। प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। ठीक है, और संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। है पूरक कोण। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। इस प्रकार लिख दिया मैंने 30 + 60, तो ये दोनों आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। 90 + 0, ठीक है, 80 + 10, 10 नंबर संपूरक कोण। ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे कहते हैं संपूरक कोण। यानी अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो दोनों आपस में कहलाते हैं संपूरक कोण। ठीक है, 90 + 90 लिख दिया, 100 + 80 लिख दिया। ठीक है, ये संपूरक कोण कहलाते हैं। आसन कोण। ऐसे 2 कोण जिनमें एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। एक भुजा व एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। ठीक है, जिस प्रकार मैंने एक रेखा खींच दी इस प्रकार। ठीक है, यहाँ 2 कोण का निर्माण हुआ है, एक ये कोण और एक यहाँ लिख दिया O, यहाँ पर बिंदु A
यहाँ पर बिंदु बी और यहाँ पर बिंदु सी। कोण ए ओ सी व कोण बी ओ सी, ये दोनों आपस में आसन कोण है। आसन कोण क्यों है? क्योंकि इन दोनों कोणों में एक ओ शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है, और एक भुजा कौन सी है, उसी उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए ये दोनों आपस में आसन कोण है। शीर्ष दोनों में उभयनिष्ठ कौन सा है? ओ, यानी कोण एओसी और कोण बीओसी के बनने में शीर्ष दोनों में काम आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ कोण हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया ओ। और एओसी और बीओसी बनने में एक भुजा ओसी दोनों में काम आ रही है, इसलिए ओसी भुजा को कहते हैं उभयनिष्ठ भुजा। तो ये कहते हैं दोनों आसन कोण कहलाते हैं। बारह नंबर में रेखिक युग्म। एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोण सरल रेखा के एक तरफ बने कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, रेखिक युग्म कहलाते हैं। एक सरल रेखा देखो इस प्रकार मान ली, ठीक है, और मैंने कोण को इस प्रकार बना दिया है। अगर इस सरल रेखा के एक तरफ बने ये कोण है, ठीक है, सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, और इन दोनों का जो योगफल है, ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने बी लिख दिया और यहां पर लिख दिया सी। तो अगर कोण बी ओ ए प्लस कोण सी ओ ए बराबर अगर 180 डिग्री है, तो क्या कहते हैं दोनों कोणों को? इनको कहते हैं रेखिक युग्म। उसके बाद में है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार आमने सामने बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे यह आकृति दी हुई है, इसमें दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो इसमें देखो इस बिंदु का नाम ओ लिख दिया हमने। इसमें कौन कौन से कोण बनेंगे शीर्षाभिमुख? ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये शीर्षाभिमुख भी होते हैं, और साथ में ये बराबर कोण भी होंगे, यानी ये कोण और ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है और आपस में बराबर है। उसी प्रकार ये कोण और ये कोण आपस में दोनों बराबर भी है और दोनों शीर्षाभिमुख कोण भी है। समांतर रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती एक बिंदु पर, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। जिस प्रकार ये रेखाएं हैं, इन रेखाओं को आप कैसे भी आगे बढ़ा लो, ठीक है, ये रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी,
इसलिए क्या बोल सकते हैं इनको, समांतर रेखाएं। दूसरा है असमांतर, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं वह रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, प्रतिच्छेद करती है। वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे कहते हैं असमांतर या प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये इस प्रकार देख सकते हैं। ये रेखाएं देखो आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो क्या बोल सकते हैं इनको, असमांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रश्नमाला 6.1 से पहले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाएं थी उनका अध्ययन हमने कर लिया है। अब शुरू करते हैं प्रश्नमाला 6.1 का सवाल नंबर 1। रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि एओसी प्लस कोण बीओई, एओसी और बीओई इनका योग 70 डिग्री है और बीओडी बराबर 40 डिग्री है। यानी कोण बीओडी का मान आपको दे रखा है 40 डिग्री, इस कोण का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। क्या पूछा गया है, कोण बीओई ज्ञात करो और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखो सबसे पहले आपको प्रतिवर्ती सीओई यानी क्या दिया हुआ, देखो एओसी प्लस बीओई। एओसी कहां दिया हुआ, देखो ये एओसी ये और यहाँ पर बीओई, इनका योग 70 डिग्री दिया है, तो आप आराम से सीओई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं कोण एओसी प्लस कोण बीओई और एक इसमें कोण और है वो है सीओई, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। और यह है रैखिक युग्म यानी सरल रेखा के एक तरफ बने कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहाँ कोष्टक में किस कारण से इनका मान 180 आ रहा है, और वो कारण है रैखिक युग्म। ठीक है, अब इनका योग कितना आ रहा है, 70 डिग्री है, तो यहाँ लिख दो 70 डिग्री प्लस कोण सीओ ई बराबर 180 डिग्री। तो कोण सीओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कोण सीओई का मान आ जाएगा बराबर 110 डिग्री। हमें पूछा है प्रतिवर्ती सीओई। प्रतिवर्ती सीओई यानी अर्थ है इसका कोण का मान क्या होगा, 180 से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब देखो ये तो सिर्फ क्या है, सिर्फ सीओई है। इस कोण को छोड़कर बाकी ये सारा कोण यहां से लेकर के ये पूरा कोण बचा है, ये भी कोण सीओई है, लेकिन इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती सीओई। अब याद करते हैं प्रतिवर्ती सीओई, तो यहां लिख लो प्रतिवर्ती सीओई बराबर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, इसका उत्तर आ जाएगा 250 डिग्री। ठीक है, ये प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती क्यों है, क्योंकि इस कोण का मान 180 से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है, इसलिए बोल सकते हैं इसको प्रतिवर्ती कोण। अब ज्ञात करना है आपको बीओई भी अभी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अभी ये लिखा हुआ है, देखो ए बी और सी डी दो रेखाएं, ए बी और सी डी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो अभी पीछे पढ़ा था हमने शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 40 का है, तो इस वाले कोण का मान भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, और हमने सीओई का मान ज्ञात कर लिया है, वो देखो कितना है सीओई, तो सीओई का मान हमने ज्ञात किया है वो है 110 डिग्री। तो पहले लिख दो, ये पहले लिखेंगे कोण बी और डी बराबर कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर में, अगर BOD 40 का है तो AOC भी 40 डिग्री का आएगा। क्यों आएगा, यहां लिख दो शीर्षाभिमुख कोण।
अब वापिस ये सरल रेखा है, इसके एक तरफ 3 कोण बने हैं, ठीक है, और इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब किसका मान निकाल सकते हैं, देखो अब हम बी ओ ई का मान आराम से याद कर सकते हैं। तो वापिस ये लाइन लिखो, कोण ये सीधे लिख दो इसमें, देखो एओसी का मान आपको क्या दिया हुआ है, एओसी का मान दिया है 40 डिग्री, ठीक है, प्लस बी ओ ई याद करना है तो ये अपनी जगह रहने दो बी ओ ई को, प्लस सी ओ ई का मान 110 डिग्री है, बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये जोड़ो, कोण बी ओ ई प्लस ये 110 और 40 150 डिग्री बराबर में 180 डिग्री, और ये कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस ये होगा पक्षांतरण होगा 150 माइनस का हो जाएगा, तो कोण बी ओ ई बराबर में यहाँ उतरा जाएगा बराबर 30 डिग्री, ये इसका आंसर है। कैसे किया, देखो सबसे पहले हमने ये एक सरल रेखा है और इसके एक तरफ बने 3 कोण है और तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, तो तीनों कोण लिख दो, एओसी प्लस बीओई प्लस सीओई, इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री दिया है, सीओई ज्ञात कर लेंगे, सीओई का आएगा 110 डिग्री। इसमें पूछा है प्रतिवर्ती सीओई का मान ज्यादा होगा 180 से, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस कोण को 360 में से घटा लेंगे, 250 डिग्री आएगा। अब ये 40 का है तो इधर वाला भी क्या होगा, देखो 40 का क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, इस प्रकार आमने सामने जो कोण बनते हैं उन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, तो ये 40 का बनेगा। अब देखो आगे लिख सकते हो, एओसी का 40 है, बीओई ज्ञात करना है, इसका मान हमने पहले ज्ञात कर लिया 110 डिग्री है, तो ये बीओई का मान भी आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। सवाल नंबर 2, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यह देखो एक्स वाई और एम एन ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ बिंदु ओ है, यदि पी ओ वाई का मान 90 डिग्री है, यहाँ पर देखो ये बीच में जो बिंदु है यहाँ पर बिंदु ओ है, पी ओ वाई का मान 90 डिग्री है, ए अनुपात बी बराबर में 2:3 है, तो सी ज्ञात कीजिए। अब ये जानना चाहिए कि ये एक सरल रेखा है, अगर पी ओ वाई का मान 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स का मान भी क्या होगा, देखो 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं, कोण पी ओ एक्स बराबर में 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो पी ओ एक्स का मान आ जाएगा बराबर में 90 डिग्री। पी ओ एक्स पूरे का मान, इसमें दो कोण है ए और बी, ठीक है, इनका अनुपात दिया है 2:3, तो ये मान लेते हैं माना ए का मान लेते हैं 2x और बी बराबर मान लेते हैं 3x, यानी सिर्फ इनको 2 को x से गुणा किया और 3 को भी x से गुणा किया, ठीक है। अब इसमें देखो इन दोनों का योगफल क्या आएगा, a प्लस बी का योगफल देखो 90 डिग्री, क्योंकि पी ओ एक्स में दो ही कोण है a और b, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a का मान देखो 2x है और b का मान है 3x, बराबर में आ जाएगा 90 डिग्री, 5x बराबर 90 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री बट्टे 5, x का मान आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो a का मान ज्ञात कर लेंगे, तो a बराबर आ जाएगा, देखो a बराबर आ जाएगा 2 × 18, तो ये आ जाएगा बराबर में 2 × 18, इसका मान आ जाएगा 36 डिग्री, और b का मान आ जाएगा 3 × 18, तो 3x है, तो ये आ जाएगा बराबर में 54 डिग्री। ये दो कोण ज्ञात कर लिए। अब ये लिखा है कि रेखाएं एक्स वाई एम एन, ये देखो एम एन रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होगा, हमें ध्यान है 180 डिग्री होगा, जिसे क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कहते हैं। तो ये लिख देंगे b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिख दो रेखिक युग्म, क्योंकि ये एक सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है, इसलिए क्या कह सकते हैं, इनको रेखिक युग्म कहते हैं। b का मान आपने ज्ञात कर लिया 54 डिग्री है, प्लस c ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री, तो ये c का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो c का मान आ जाएगा, देखो 10 में से 4 घटे 6, 7 में से 5 घटे 2, ये उत्तर आ जाएगा 126 डिग्री, ये इसका आंसर है। ये हमने उसका उत्तर ज्ञात कर लिया है। तो सबसे पहले देखो ये सरल रेखा है, ठीक है, इसके एक तरफ बने सारे कोणों का योग 180 डिग्री होगा। पी ओ वाई का अगर 90 डिग्री है तो पी ओ एक्स का भी मान क्या होगा, देखो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसको 180 में से 90 घटा लेंगे तो ये 90 बचेगा। ए का मान क्या मान लो आप, ए को मान लो 2x मान लो और बी को 3x मान लो,
अब यहाँ ये देखो इस पी ओ एक्स पूरे का 90 डिग्री, इसका अर्थ ए और बी दोनों का योगफल 90 डिग्री होगा। तो ए का और बी का मान लिख दो, तो 5x बराबर 90, एक्स का मान 18 डिग्री आ जाएगा। ए का मान आ जाएगा 36 और बी का मान आ जाएगा 54। अब ये सरल रेखा है तो इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180, क्योंकि हमें सिर्फ सी का मान ज्ञात करना है, तो बी प्लस सी का मान 180 डिग्री आएगा। अब इसमें बी का मान दिया हुआ है तो सी का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, यानी सी बराबर आ जाएगा 126 डिग्री। सवाल नंबर 3, यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर यानी ये कोण किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। ये देखो ये कोण और ये कोण आपस में दोनों बराबर है, यानी इस कोण का मान इस कोण के बराबर है। अब आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। सिद्ध ये करना है कि पी क्यू एस का मान पी आर टी के बराबर है, यानी ये सत्यापित आपको करना है, यानी सिद्ध करना है। तो इन सिद्ध करने वाले प्रश्नों में क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखो लिखते हैं दिया हुआ, दिया हुआ हम यहां से लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये देखो दिया हुआ है किताब के अंदर। उसके बाद में लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कोण पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना कई प्रश्नों में होती है और रचना कई प्रश्नों में नहीं होती है। इस प्रश्न में रचना नहीं होगी, सीधे इसका उत्तर ज्ञात कर लेंगे, फिर इसको सत्यापित कर लेंगे। देखो आगे यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति, उपपत्ति अभी देखो हमने पढ़ा था, ये देखो ये सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा और इन रेखिक युग्म कहेंगे। उसी प्रकार ये भी सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने दो कोण बनते हैं, देखो इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री होता है, इनको भी हम क्या कहेंगे, देखो रेखिक युग्म कहेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देखो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इनको समीकरण 1 लिख दो और यहां आगे लिखते हैं रेखिक युग्म, रैखिक युग्म कौन कौन से कोण है, पी क्यू आर, ये देखो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 इसको लिख देते हैं, ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये 180 बराबर इसलिए क्योंकि ये एक सीधी रेखा के सरल रेखा के एक तरफ बने कोण है। ये इस कोण के बारे में लिख दिया, अब इस कोण के बारे में लिखते हैं पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, यहां लिखेंगे प्लस कोण पी आर टी, ये देखो पी आर क्यू लिख दिया है। अब पी आर टी यानी इस कोण का और इस कोण का योगफल भी 180 डिग्री होगा, कोण पी आर टी। समीकरण 2, और इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। अब समीकरण 1 और 2 का देखते हैं, ये पक्ष बराबर है दोनों का, 180 180 आ रहा है, तो ध्यान करना ये पक्ष भी आपस में बराबर होगा, यानी समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो पहले आप पूरा ये लिखो, पूरा पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर में कोण, अब ये लिखो पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में दिया है पी क्यू आर का मान पी आर क्यू के बराबर है, तो क्या करोगे, जहां पी क्यू आर है, पी क्यू आर कहां है, देखो यहां पर है, इसकी जगह आप लिख दो पी आर क्यू, यहां आ जाएगा पी आर क्यू और यहां आ जाएगा ये अपनी जगह पी क्यू एस बराबर में यहाँ पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। यहाँ देखो प्लस का पी आर क्यू, इसका होगा पक्षांतरण, इसको इधर लेंगे माइनस में आएगा, तो माइनस में आने पर ये दोनों कट जाएंगे। देखो पी आर क्यू दोनों है, एक प्लस का पी आर क्यू है और एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो शेष बच रहा है पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी। यही क्या करना है आपको, देखो सिद्ध करना है, तो यहाँ लिख दो इति सिद्धम, यानी यही सिद्ध करना था, यही आपको देखो सिद्ध करना है, पी क्यू एस बराबर में पी आर टी। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो किताब से लिखेंगे, सिद्ध करना है वो भी किताब से लिखेंगे, उपपत्ति हम अपनी तरफ से लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखना है, देखो ये यहां तक, देखो यहां तक सिर्फ सरल रेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो ये देखो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस
बराबर 180 डिग्री। उसी प्रकार देखो ये भी एक यहाँ तक सरल रेखा मानो, इसके एक तरफ बने कोणों का मान भी 180 डिग्री होगा, तो ये भी लिख दिया पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 बराबर 2, समीकरण 1 बराबर 2 जैसे ही मानेंगे, ठीक है, तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे और बराबर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया देखो पी क्यू आर अपनी जगह रख दिया, पी क्यू आर का मान चेंज कर दिया, पी क्यू आर की जगह रख दिया पी आर क्यू। अब ये आपस में कट जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी। सवाल नंबर 4, यदि x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक सरल रेखा है। इसमें भी आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। दिया हुआ क्या लिखते हैं देखो, दिया हुआ x प्लस वाई वो किसके बराबर है, देखो डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है। उसके बाद में आगे सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है ए ओ बी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है। उत्पत्ति, अब ये देखो बिंदु O है, इस O बिंदु के चारों ओर बने कोण है, इनका योग क्या होगा, सभी का योग होगा 360 डिग्री होगा, क्योंकि हमें जाने एक बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है। तो चारों कोण लिख लो, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। x प्लस वाई का मान किसके बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो आप इन दोनों की जगह क्या लिख दो, आप डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। ये क्या आ जाएगा देखो, 2 बार है तो यहाँ लिख दो 2 प्लस 2 कोष्टक डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री। तो सिर्फ डब्ल्यू प्लस जेड का मान आएगा 360 डिग्री बट्टे 2, तो यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड का मान आ जाएगा 180 डिग्री। अब एक बात देखते हैं, यदि x कब सरल रेखा कब होती है, जब उसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखते हैं देखो डब्ल्यू प्लस जेड का मान क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। उसी प्रकार x प्लस वाई का एक तरफ बने कोणों का मान भी 180 डिग्री आएगा। इस रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री, इस रेखा के एक तरफ बने कोणों का मान भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका अर्थ क्या है, ये एक सरल रेखा है। अतः ए ओ बी एक सरल रेखा है, यह यहां पर आपको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 5, पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर, ये ओ आर क्या है देखो, पी क्यू पर लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है, यानी इसके दोनों के मध्य एक अन्य किरण ओ एस है। और सिद्ध करने में ये आपको ये इतना सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ, दिया हुआ, बाद में सिद्ध करना है और अंत में लिखनी है उत्पत्ति। अब देखो दिया हुआ, देखो याद दिया हुआ हमेशा किताब से लिखना है, बताया हुआ है, दिया हुआ यहाँ से लिखेंगे। पी ओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी और ओ आर के बीच ओ एस एक अन्य किरण है। यहाँ तक आप दिया हुआ लिख सकते हो। और ये सारी बातें जो कोण ओ आर एस बराबर 1/2 कोण क्यू एस माइनस पी एस, ये आपको लिखना है सिद्ध करना में। अब लिखते हैं आगे उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे देखो, एक बात देखते हैं, इधर वाले कोण का मान 90 डिग्री है, लंब है तो 90 है, तो इधर वाले कोण का मान भी 90 डिग्री होगा। यानी इसका अर्थ क्या है, कोण कोण आर ओ पी, कोण आर ओ पी बराबर कोण आर ओ क्यू, यानी दोनों का मान क्या होगा, 90-90 होगा। कोष्टक में लिख सकते हो प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो इसको दो टुकड़ों में तोड़ना है, आर ओ पी को। टुकड़ों में कैसे तोड़ेंगे, आर ओ पी इधर वाला देखो पूरा ये इधर आर ओ पी, इसको लिख सकते हैं कोण पी ओ एस, एक तो पी ओ एस कोण आर ओ एस लिख सकते हैं, इसको लिख दो आर ओ एस। उसी प्रकार आर ओ क्यू को मैं क्या लिखूंगा देखो ध्यान करना, इसको मैं लिखूंगा क्यू ओ एस कोण
QOS माइनस कोण ROS। यानी ये कोण कब प्राप्त होगा, जब मैं इस पूरे कोण में से ये आधा कोण घटा दूंगा ना, तब क्या प्राप्त होगा, ये इधर बड़ा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो ROP को आप लिख सकते हो POS प्लस ROS लिख दिया। उसी प्रकार ROQ क्या लिखेंगे, ROQ इसको लिखेंगे QOS माइनस ROS। उसके बाद में ये POS लिख दिया और इसका करो पक्षांतरण, ये माइनस का हो जाएगा कोण QOS बराबर कोण ROS। ठीक है, माइनस का है। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, ये किसका बन जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा। तो यहां लिख दो ROS, कोण ROS। क्या किया, POS अपनी जगह रख दिया, QS का माइनस लिख दिया, बराबर में ROS माइनस ROS। ये हो गया POS माइनस कोण QOS बराबर माइनस का हो जाएगा 2 कोण ROS। अब माइनस चिन्ह को क्या कर लेंगे, इन दोनों से कर लेंगे, यानी माइनस चिन्ह का भाग लगा देंगे। तो ये आ जाएगा QOS प्लस का और POS माइनस का हो जाएगा, और ये 1/2 लगा दो आगे, यानी 2 का भाग लगा दो। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 बराबर में उतर आएगा आगे ROS। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। सबसे पहले लिखेंगे, आरोपी को बता दिया है, ROQ को बराबर है दोनों के। अब आरोपी को इस प्रकार टुकड़ों में तोड़ दो, ROQ को भी टुकड़ों में तोड़ दो। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतरण हो गया, माइनस कर दिया, ये माइनस का ROS और ये माइनस का ROS, ये जुड़ेंगे माइनस का 2ROS। ठीक है, माइनस चिन्ह को इन दोनों से गुणा करेंगे पहले, तो ये प्लस का बनेगा और ये माइनस का। इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। 2 गुणा में 2 भाग में रख दिया, 1/2 बराबर ROS। यही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 6, ये दिया गया है कि XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो सिद्ध करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 2 कोणों का मान ज्ञात करना है, XYQ और प्रतिवर्ती QYP का। तो इसमें आकृति क्या दी हुई है, XYZ का मान दिया हुआ है 64 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार देखो बना लेते हैं। ये देखो बना लिया, X लिख दो, यहाँ लिख दो Y और यहाँ लिख दो Z। इस कोण का मान आपको दिया है 64 डिग्री। उसके बाद में क्या दिया है, XY को कहाँ तक, P तक बढ़ाया गया है। XY को P तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। ठीक है, XY को P तक बढ़ा दिया। दी गई आकृति से सूचना से आकृति खींचिए, आकृति खींच दी है। यदि किरण YQ, किरण का क्या नाम दिया है YQ, ZYP को ZY और P, हमें क्या करना है, देखो P तक बढ़ाना है। तो यहां लिख दो, यहां पर बिंदु आएगा P तक बढ़ा दिया। और यदि YQ ZYP को समद्विभाजित करती है, ZY Y और Q। ठीक है, इस प्रकार ये लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख दो, यानी इस कोण का मान इस कोण के बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। अगर इस कोण का मान x है तो इस कोण का मान भी क्या है, देखो x है। दोनों क्या है, बराबर है। और निकालने YQ ZYP को समद्विभाजित कर दिया, बराबर भागों बांटती है। तो किसका मान निकालना, XYQ का, X Y और Q। Q कहाँ बनेगा, देखो ये Q लिखेगा यहाँ इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये सरलरेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान क्या होगा, देखो 180 डिग्री होगा। तो सबसे पहले मान लो X, मानो इनको, मानना कोण ZYQ बराबर कोण QYP बराबर में X। या यहाँ लिख दो, देखो ZYP यहाँ कोष्टक में लिख दो, मान लिया, मानना ये सरलरेखा है, इसके एक तरफ बने कोणों का मान 180 डिग्री आ जाएगा। तो 64 डिग्री प्लस x बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ लिख दो इनको रैखिक युग्म। ठीक है, ये हो जाएगा 2x बराबर में 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6,
7 में से 6 गया 1 16 डिग्री आ जाएगा। x का मान आ जाएगा 116 डिग्री बट्टे 2, तो यहाँ भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग जाएगा 5, 58 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा 58 डिग्री। ये देखो 10 में से 4 घटाया 6, 7 में से 6 घटाया 1 और यहाँ 116 बटे 2 58 डिग्री। x का मान आ जाएगा 58 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू का मान पूछा गया है, तो कोण लिख दो, कोण एक्स वाई क्यू बराबर में 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। इनको जोड़ लेते हैं, ये 12 एक हासिल हो गई और 11 एक 12, ये आ जाएगा 122 डिग्री। यानी एक्स वाई क्यू का मान आ जाएगा, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा कोण, इसका दोनों का योगफल क्या आएगा 122 डिग्री। और किसका पूछा है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान। प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आगे लिखो प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कोण का अर्थ क्या है, इस कोण का मान किससे बड़ा होगा, 180 से ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। इसलिए कैसे करेंगे इसको हल, हम 360 में से घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री माइनस, और अभी हमने ज्ञात किया है क्यू वाई पी का मान कितना, देखो क्यू वाई पी को x माना था और x का मान 58 डिग्री आया है, तो 58 माइनस का लिख देंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा बराबर 302 डिग्री। ये इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाती है प्रश्नमाला हमारी कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नमाला 6.2। धन्यवाद।